वंदे मातरम। पहलगाम में जो मंगलवार को जो घटनाएं घटी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इसमें सिर्फ भारत का नहीं पूरा हिंदुस्तान को उनकी एकताओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क ही बन गया। क्या हमारा हिंदू, भारत में लगभग 80% से ज़्यादा हिंदू हैं, इस इतने बड़े आबादी हिंदू राष्ट्र में भी आज के तारीख में हमारा पर्यटन स्थली में सेफ नहीं है। खुले आम में सिर्फ पूछा गया तो कोई जात भी नहीं पूछा गया, कोई भाषा नहीं, किसी राज्य से है, कुछ नहीं, सिर्फ पूछा गया तो तू हिंदू है या मुस्लिम। जवाब में हिंदू आया तो सीने में बंदूक की गोली, और मुस्लिम आया तो उनका जान बच गया। हिंदुस्तान में लगभग 2 साल से शांति अमन थी। बॉर्डर के आर पार और आर्मी के अंदर वो बात क्या है वो अलग चीज़ है, लेकिन बॉर्डर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर शायद पुलवामा के बाद से शांति ही शांति था। लेकिन कल का ये जो टेररिस्ट अटैक खुले मैदान पे जिस तरह निर्मम तरीके से सीने में गोलियां ठोक ठोक के, ना बच्चे देखे ना स्त्रियों को देखे, बस देखे तो हिंदू है या मुस्लिम। हिंदू है तो उनकी जान का कोई वैल्यू नहीं, उनके बचने का कोई हक नहीं जम्मू में। क्या ये मेरा क्वेश्चन है हमारा सरकार को, भारत जैसे हिंदू देश में हम हिंदू पैदा होना क्या हमारा गलती है? समर के टाइम में जिस जम्मू एंड कश्मीर को सोने का भूमि हम बोलते हैं, जहाँ पे इस समर वेकेशन का टाइम में ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं, और आज मैं भी डरा हुआ हूँ, सारा हिंदुस्तान डरा हुआ है, तो हम बाहर घूमने भी नहीं जा पाएंगे अगले कुछ साल के लिए। ये मेरा क्वेश्चन है हमारा सरकार को, इसका जवाब हम कैसे देंगे? उनके घर में घुस के उनके नाम पूछ पूछ के मरेंगे। जितना मेरा समझ है, मेरे पारा फोर्सेस, मेरे आर्मी, मेरा CRPF, मेरे BSF जवान के जितना मैं जानता हूँ मेरे भारत की फोर्सेस को, उनका जवाब वो बहुत जल्द ही देंगे और सौगनी सूद के साथ वो देंगे। ये सूचना आ रहा है कल से। मैं ये जब से ये खबर आई है तब से मैं बहुत मर्माहत हुआ हूँ, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अब मैं टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। जो भी डाटा अभी तक मिला है, अब तक 26 लोग मर चुके हैं। ना उनका कोई रिश्ता है, आर्मी है, ना वो देश के कोई शत्रु है, मरे तो आम आदमी, उनका कोई कसूर नहीं था। नंगा करके उनको मारा गया। जिसने बोला हम हिंदू हैं, उनको तो वहीं पे फैसला हो गया, सीने पे बंदूक रख के गोलियां मार दिया गया। लेकिन जिसने नहीं बताया, उनका कपड़ा पैंट उतार के उन्हें चेक किया गया वो हिंदू है या मुस्लिम। ये मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। जिस भारत हम वसुधैव कुटुंबकम नीति में विश्वास करते हैं, इसका फायदा पाकिस्तान और मुस्लिमों ने हर वक्त में ले रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ कि सारे मुस्लिम खराब है कि सारे हिंदू खराब है, लेकिन जो भी मुस्लिम खराब है, जो इस अटैक के लिए जिम्मेवार हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा मोदी जी को, हमारा अमित शाह, हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। कब तक हम चुप बैठे रहेंगे? कब तक हम कहेंगे कि जब तक हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे कुछ? वायलेंस पहले हम इतिहास उठा के देखेंगे तो हम भारतवासी कब वायलेंस पहले क्रिएट नहीं किए हैं, लेकिन अब समय है, उनको दिखाना पड़ेगा वायलेंस क्या होता है। हम भी किसी से काम नहीं, हम उनके घर में घुस घुस के
उनके पिछाड़ा पे मारेंगे। तो कब तक ऐसे नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा वो हमारे घर में घुस के हमारे माँ हमारे बहन को मारेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे मुस्लिम गलत है, सबको जीने का हक है हिंदुस्तान में, लेकिन सबको जीने का हक है तो शांति से अमन से जीने का हक है, ना कि हमारे हिंदुओं को गिन गिन के चुन चुन के सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे। ये बड़ी दुर्दराक बात है। मैं दरख्वास्त करूँगा इस वीडियो के माध्यम से हमारा माननीय मोदी जी से, आप तुरंत इसके विषय में चर्चा कीजिए, जितने जल्दी हो सके आप इंक्वायरी कीजिए, हमारे पारा फोर्सेस के साथ आप मीटिंग कीजिए, कॉन्फ्रेंस कीजिए और इसका जवाब जल्दी से जल्द हमारा आम आदमियों को दिखाइए। घुस घुस के मारेंगे और उनके बड़ी को प्रेस में मीडिया में हम दिखाएंगे सारे हिंदुस्तानी को, जैसे हमको सुकून मिले कि हम भी उनके घर में घुस के मारे। बहुत जल्द ही इसका जवाब हम देंगे, ये दरखास्त रहेगा। भारत शांति का देश है, हमेशा भारत शांति चाहा है, लेकिन ये कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो हमारे पीछे हमेशा भुगते आ रहे हैं और मौके पाते ही हमारे ऊपर लूट पड़ते हैं। तो ये समय है हम उनको करारा जवाब देने का। कब तक हम बैठेंगे, कब तक हम ऐसे सोचेंगे कि जब तक हमारे ऊपर हमला नहीं है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, उनके घर में घुस के मारेंगे। कब लगभग मोदी जी आपको 10-11 साल हो चुका है, लेकिन मैं मानता हूँ भारत में बहुत आतंकी कम हुआ है, लेकिन आप एक ऐसे आदमी हैं जो हम चाहते हैं भारत से आतंक का बिल्कुल सर्वनाश करने के लिए, मूल से जड़ से उपाड़ के फेंकने के लिए। और ये जो कल का घटना हमारे दिल को बहुत डरावना, बहुत दुख भी दिया है। उड़ीसा से एक प्रशांत सतपथी जी थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो उनके पत्नी के साथ भी गए थे। किसी ने खुशी से कोई पर्यटक स्थली में जा रहा है तो इस गर्मी के मौसम में, और जम्मू कश्मीर को सोने का भारत भी बोलते हैं, वहाँ पे जन्नत है, इसलिए हम जाते हैं कुछ पल हम एंजॉय करने के लिए, कुछ शांति पाने के लिए। लेकिन हम गए थे खुशी खुशी, घर को हमारा खुशी नहीं आया, तो आया तो हमारा बड़ी डेड बॉडी ही आया। तो हम इसी स्थिति में मैं दोबारा भी दरख्वास्त करूंगा अमित शाह महोदय जी से, नरेंद्र मोदी जी से और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के, आप तुरंत बैठक बैठाइए। इसका जवाब हम जल्द चाह रहे हैं। सारे भारतवासी हम आपके साथ हैं। हमको सिर्फ 2 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग दे दीजिए, बिना सैलरी के हम उनके घर में घुस के मारेंगे। सिर्फ 2 महीने की हमें फिजिकल कड़ी ट्रेनिंग दे दीजिए। जितने सारे अटलारी हो गए, बंदूक हो गए, जो ये सब चलाना सही ढंग से हमें कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग दे दिया, हम फ्री में पाकिस्तान में घुस घुस के उनका मजहब में उनका नाम पूछ के हम उनके सीने पे बंदूक रख के मार के आएंगे। ये मेरा कसम है, ये मेरा हिंदुस्तानी एक इंडियन होने के नाते ये मेरा दावा है। जिसने गद्दार की है भारत में रहकर, भारत में घुसकर, उनका इतना अब साहस हो चुके हैं, हमारे घर में घुस के मार के जा रहे हैं, उनके घर में हम भी घुस के मारेंगे। उनका वो तो रिपोर्ट के मुताबिक अब 26 है, उनका 100 गुना हम मारेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इसके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, और मेरे विश्वास भी है मेरे इंडियन आर्मी के ऊपर, मेरे पारा फोर्सेस के ऊपर, मेरे CRPF के जवान के ऊपर, BSF के, मेरे NIA, मेरे सारे फोर्सेस के ऊपर मेरा बहुत ही भरोसा है। जितने मैं समझता हूँ मेरा इंडियन आर्मी को, मेरा दुर्भाग्य है, मैंने बहुत कोशिश की थी, मेरा सपने भी था आर्मी में जाने के, लेकिन मैंने नहीं जा पाया किसी वजह से। फिर भी ये मैं बता रहा हूँ, कभी भी देश के लिए जान देने का मौका मिलेगा तो हम हंस के दे देंगे, लेकिन आतंकी को भारत में घुसने नहीं देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।